दरभंगा की घटना केवल एक स्थानीय हंगामा नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव परिदृश्य की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन गया है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक शुचिता और सामाजिक मर्यादा पर गहरी चोट के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी घटनाएं केवल किसी एक व्यक्ति या पार्टी को नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती देती हैं। रिजवी उर्फ राजा की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। हालांकि यह भी तथ्य है कि वह कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं था, बल्कि केवल स्थानीय नेताओं का समर्थक था। बावजूद इसके उसका मंच पर मौजूद होना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त नहीं करता। जब कोई घटना किसी पार्टी की रैली या यात्रा से जुड़ी है, तो जनमानस की धारणा यह बनती है कि आयोजन की मर्यादा और शुचिता बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी है। बीजेपी ने इस मौके को भुनाने में देर नहीं की और इसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की राजनीतिक जिम्मेदारी से जोड़कर माफी की मांग उठा दी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का यह बयान है कि बिहार की मर्यादा और शांति के खिलाफ है, भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह जनता को यह संदेश देना चाहती है कि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति का रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस राजद का बचाव यह दर्शाता है कि वे इस घटना को अपनी छवि पर सीधे हमले की तरह देख रहे हैं और इसका असर कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस विवाद की असली अहमियत इस बात में है कि यह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता के मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकता है। भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत हमलों और परिवार पर कटाक्ष की परंपरा नई नहीं है, लेकिन जब मामला प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय मां तक पहुंचा, तो यह नैतिक स्तर पर जनता को ज़्यादा विचलित करता है। बीजेपी इस भावनात्मक पहलू को भुनाने का पूरा प्रयास करेगी, जबकि विपक्ष इसे सियासी साजिश बताकर खुद को बचाने की रणनीति में लगा रहेगा। जनता के जरिए से देखा जाए तो मतदाता अक्सर उन नेताओं से दूरी बना लेते हैं जिनकी भाषाओं में मर्यादा भंग होती है। हालांकि स्थानीय स्तर पर रिजवी का कोई बड़ा राजनीतिक वजूद नहीं था, लेकिन उसका मंच पर यह भूमिका पूरे विपक्ष पर सवाल खड़ा कर देती है। इस मामले का परिणाम यह हो सकता है कि विपक्ष को बचाव की मुद्रा में रहना पड़े और बीजेपी को नैतिक बढ़त हासिल हो। कुल मिलाकर यह विवाद इस बात का प्रतीक है कि चुनावी राजनीति में भाषा का महत्व कितना गहरा है। एक गलत शब्द, एक अपमानजनक नारा पूरे राजनीति के विमर्श को बदल सकता है और आने वाले चुनावों की दिशा व दशा तय कर सकता है।